हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है और अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ है और इसकी समीक्षा बैठकें भी अब लगातार हो रही है कि नुकसान कितना हुआ है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी फसलें भी इसमें प्रभावित हुई हैं और प्रदेश की अभी क्या स्थिति है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार। इन्हीं से जानेंगे। सर, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, आपके पास कृषि विभाग भी है। कृषि को किस तरह का नुकसान पहुंचा है, क्या डायरेक्शंस अब आपने अधिकारियों को दी हैं ताकि रिलीफ भी जो किसान बागबानों को मिल सके? देखिए, इस बार तो सबसे ज़्यादा जल प्रलय जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बहुत सी नदियाँ जो हैं वो उफान पे हैं और अपना जो उनका लेवल है उससे भी ऊपर बह रही हैं। और सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन जो है वो हमारे कुल्लू और मनाली में हुई है और वहाँ पर जो घर हैं वो भी इसमें नदी में बह गए हैं और माल का और इंसान का काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत से लोग जो है वो बेचारे बेघर हुए हैं और इसी के संदर्भ में बाकी जो दूसरे विभाग हैं उनको भी काफ़ी उनके जो कार्यक्रम थे जो उन्होंने फील्ड वर्क में जो चाहे पानी की स्कीमें बनी थी, चाहे बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जहाँ तक खेती बाड़ी की बात है, वो हमारा जो अभी रबी खरीफ का मौसम चल रहा है, ऊपर के एरियाज़ में तो बुआई का काम हो गया, लेकिन नीचे के एरिए जो थे अभी इस बारिश की वजह से लोगों ने अभी तक भी मक्की जो है वो नहीं बीजी है। और जहाँ बीजी भी है उसमें भी एक ऐसी बीमारी लग गई है जिससे कि मक्की को बहुत बड़ी क्षति हो रही है और पानी ज़्यादा होने से, वाटर लॉगिंग होने से उसका उठाव जो है वो ठीक नहीं हुआ है। तो उससे भी काफ़ी जो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किनारों के ऊपर सारी बह गई है। उसकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल है क्योंकि एक दरिया और खड़ के किनारे लाखों एकड़ ज़मीनें जो हैं वो बह गई हैं। तो इस संदर्भ में भी अभी सरकार से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जिला स्तर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी ने कि सारे विभागों का आकलन किया जाए और कितना नुकसान हुआ है उस सारे नुकसान की एक डिटेल जो है वो भारत सरकार को भेजी जाए ताकि इस बर्बादी में जो हमें नुकसान हुआ है और उसकी जो है वो भरपाई जो है वो करना मुश्किल है। और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के जितने ऑफिसर साहिबान हैं उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है कि डे नाइट जो है वो अपने अपने विभाग की जो जहाँ पर इस भयंकर जो बाढ़ आई है इससे जो नुकसान है उसका आकलन करके जो है वो जानकारी जो है वो विभागों को दी जाए। सर, जो आपके भी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, क्या उनको कहा गया है कि वो किसानों के बीच में जाएं, खेतों में जाएं? और जो लाइफ स्टॉक भी है वो भी कई जगह इस तरह से है कि वो भी बह गया है, उसका भी डिटेल निकाली जाए। देखिए, अभी तो लाइफ स्टॉक की इतनी इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं क्योंकि हमारा एक भेड़ू फार्म था, लेकिन उसमें जो है वो इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वो जो क्या क्योंकि वो भी ऊपर पास्चर्स में जाते हैं तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक भी इसका आकलन किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो विभाग के जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, नीचे का जो स्टाफ है वो सारा इसका पूरा सर्वे करेंगे और बड़ी जल्दी जो है वो डाटा जो है वो सरकार को उपलब्ध करवाया जाए। सर, वैसे तो प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ इंसानी गलतियां भी हैं, लापरवाही हैं, जो बड़े हादसे या बड़ी तबाही का कारण बन जाते हैं? उसको लेकर अब विचार करना होगा। सरकार भी इसके स्तर पर क्या करेगी? देखिए, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ को कई बार आती रहती हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ कई बार अनदेखी होती है। जैसे कुल्लू में और अपने मनाली में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हैं, दरियाओं के किनारे किनारे कोई कैंप साइट बना दी हुई हैं, कोई पक्के जो है वो कंस्ट्रक्शन कर दी हुई हैं। और जितना जो मक वगैरह हमारी जो उस निकली है, क्या नाम है, जो टनल है, जो टनल हमने कुल्लू से लौड़ को बनाए है, उससे कोई मक्की को ठीक ढंग से स्टैकिंग नहीं हुई, डिस्पोजल नहीं। उससे क्या हुआ है कि दरिया के जो वेस है वो भर गए हैं और वो ऊपर दरिया ऊपर अपने लेवल से ऊपर बह रहे हैं।
तो वो किनारों को तोड़ करके उन्होंने जो है वो बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े हमारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस और बहुत से लोगों के घरों को तबाह किया है। तो ये इंसान की भी गलती है। इसके लिए कोई ना कोई बैठ कर मैं इन चीज़ों के ऊपर बड़ा गहन जो है वो स्टडी की जाएगी और कोई ऐसे लेजिस्लेशन तैयार किए जाएंगे ताकि बैग के किनारे की इस प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बंद की जाए, तुरंत कंस्ट्रक्शन बंद की जाएँ और जो भी कंस्ट्रक्शन करता है उसको ऊपर पीनल रेंट जो है वो लगाया जाए। तो ये सबसे बड़ी हमारी इंसान की गलतियों की वजह से भी लार्ज स्केल के ऊपर जगह जगह जो है वो माइनिंग हो रही है बिना किसी रोक टोक के। इससे क्या हुआ है कि किनारे जो हैं वो पूरी तरह रूड हो गए हैं, फॉरेस्टेशन ख़त्म हो गई है और ये भी एक कारण है कि जिससे वजह से तबाही हुई। सर, इस विषय को कैबिनेट में भी रखेंगे आप, क्योंकि इसमें अधिकारियों की भी लापरवाही लग रही है, वो क्यों नहीं उस वक्त विजिलेंट रहे? देखो, इसके लिए तो कैबिनेट में इसके ऊपर थ्रेडवेयर जो है वो डिस्कशन की जाएगी और जो भी इसमें जो है वो कसूरवार होगा सरकार जो है उसका कड़ा संज्ञान लेगी। बिल्कुल, कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार थे और इन्होंने कहा कि हिमाचल में काफ़ी नुकसान हुआ है, कृषि को भी नुकसान पहुंचा है और फिर से भी हमने रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये प्राकृतिक आपदा हुई है और कहीं ना कहीं जो इंसानी भूल भी है वो भी एक कारण रही है। तो ऐसे में इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जो जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस विषय को कैबिनेट में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।